हर उस व्यक्ति के जीवन में जो सचमुच परमेश्वर द्वारा चुना गया है, एक विशेष यात्रा होती है। एक ऐसी यात्रा जो परीक्षाओं, प्रतीक्षा, संघर्ष और आत्मिक परिशोधन से भरी होती है। परमेश्वर जब किसी को अपने महान कार्यों के लिए तैयार करता है, तो वह पहले उनके हृदय, स्वभाव और विश्वास को परखता है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं, बल्कि हमें गढ़ना होता है, ताकि हम उसके हाथों में योग्य पात्र बन सकें। यह 7 आत्मिक परीक्षाएं हर उस व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा है जिसे परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है। आइए जानें वे 7 परीक्षाएं जिनसे परमेश्वर के चुने हुए को गुजरना होता है। परीक्षा नंबर 1, प्रतीक्षा की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ वेटिंग। जब परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए होती है, तो आपको धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना सीखना होता है। कभी कभी परमेश्वर आपको इसलिए इंतजार कराता है ताकि वह आपके लिए मार्ग साफ कर सके। वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे श्रोता हैं और आगे के निर्देशों के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। देखिए, जब आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, तो आप परमेश्वर को यह धारणा देते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपनी ही इच्छा से काम करेंगे। इसे विद्रोह कहा जाता है, और आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संघर्ष नहीं करेगा। वह इतना महान है कि वह आपके और अपने बीच किसी शक्ति संघर्ष में नहीं पड़ेगा। जब वह आपको एक निर्देश देता है, तो आपको अगले कदम के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसे ही धैर्य कहा जाता है। हम परमेश्वर का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह हमारा नेतृत्व कर रहा है। 1 शमूएल अध्याय 13 में हम राजा शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, जो एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहा था। वह पलिश्तियों के विरुद्ध युद्ध में जाने वाला था और उसकी सेना संख्या में कम थी। भविष्यद्वक्ता शमूएल ने शाऊल को निर्देश दिया था कि वह उसके आने और बलिदान चढ़ाने तक प्रतीक्षा करे, उसके बाद ही युद्ध में जाए। लेकिन शाऊल अधीर हो गया। उसने खुद ही बलिदान चढ़ाने का निर्णय लिया। यह परमेश्वर के निर्देशों की स्पष्ट अवज्ञा थी। शाऊल की इस अवज्ञा की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसने अपना राज्य खो दिया और उसकी विरासत उसकी अधीरता से कलंकित हो गई। यदि वह केवल प्रभु के समय की प्रतीक्षा करता, तो सब कुछ अलग होता। परीक्षा नंबर 2, एकांत की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ आइसोलेशन। एकांत का अर्थ आत्मिक दृष्टिकोण से यह है कि परमेश्वर आपको भीड़ से अलग करके अपने साथ समय बिताने के लिए बुलाता है। यह वह समय होता है जब परमेश्वर आपके जीवन से संसार की विकर्षणों और लोगों की राय को हटा देता है। लेकिन परमेश्वर आपको भीड़ से अलग क्यों करता है? ताकि आप उसके साथ अकेले समय बिता सकें। पहली बात, यह तैयारी का समय होता है। जैसे कोई खिलाड़ी स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए अकेला रहता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के कार्यों के लिए स्वयं को तैयार करने हेतु एकांत की आवश्यकता होती है। यह शुद्धिकरण का समय भी होता है। परमेश्वर इस दौरान आपके हृदय को शुद्ध करता है और आपको अपने समान बनाता है। हम बाइबल में इस परीक्षा के कई उदाहरण देखते हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन और रातें जंगल में अकेले बिताईं। मूसा ने भी 40 वर्ष जंगल में बिताए, इससे पहले कि परमेश्वर ने उसे मिस्र से अपने लोगों को निकालने के लिए बुलाया। इस समय में परमेश्वर आपके विचारों को बदल देता है। वह सांसारिक ज्ञान को हटा देता है और उसकी जगह ऊपर से आने वाला दैवीय ज्ञान भर देता है। वह आपको आत्मिक बातें सिखाता है जो केवल एकांत में ही सीखी जा सकती हैं। इसलिए यदि परमेश्वर आपको अलग करना शुरू कर दे, तो चिंतित न हो, यह प्रक्रिया का ही हिस्सा है। परीक्षा नंबर 3, विरोध की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ ऑपोजिशन। जब सब कुछ ठीक चलता है, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं और यह हमें अति आत्मविश्वास में डाल सकता है। परमेश्वर लोगों को आपके विरुद्ध खड़ा होने देता है ताकि वह देख सके कि आप विपत्ति में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। विरोध के समय ही आपका असली स्वभाव प्रकट होता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ी कठिनाई में हार मान लेते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि आप हमेशा आधे रास्ते में ही रुक जाएंगे। जब आप अकेले होते हैं तो आपको लग सकता है कि आप स्वाभाविक रूप से शांत और विनम्र हैं,
लेकिन जब आप विरोध का सामना करते हैं तब आपका असली चरित्र प्रकट होता है। आपकी सेवकाई के वर्षों में लोग आपसे असहमत होंगे, कुछ तो मसीही ही होंगे। आपका परिवार भी आपके विश्वास के कारण आपको अस्वीकार करने की धमकी दे सकता है। ऐसे क्षणों में आपका वास्तविक स्वभाव सामने आता है। आप अपने आप को कोमल मसीही तब तक नहीं कह सकते जब तक लोग आपको भड़काएं नहीं। आप अपने आप को दयालु तब तक नहीं कह सकते जब तक लोग आपके प्रति कठोर न हो। परमेश्वर को यह जानना होता है कि आप दबाव में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। बाइबल में हर वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने महान रूप से उपयोग किया, उसने तीव्र विरोध का सामना किया। मूसा को लगातार दबाव में रहना पड़ा। उसे इजरायलियों की जिद, फिरौन की धमकियां और जंगल में एक राष्ट्र का नेतृत्व करने की चुनौतियां झेलनी पड़ी। याद रखिए, विरोध की परीक्षा केवल एक परीक्षा है, और यदि आप इसे पास कर लेते हैं तो परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए महान रूप से उपयोग करेगा। लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो आप इस परीक्षा को बार बार दोहराते रहेंगे जब तक आप इसे ठीक से पार न कर लें। परीक्षा नंबर 4, असंभव परिस्थितियों की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिचुएशंस। परमेश्वर अक्सर हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जो असंभव लगती हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य समस्या हो या टूटा हुआ संबंध। आप ऐसे अवरोधों का सामना करेंगे जो अजेय प्रतीत होंगे, और ऐसे क्षणों में आपको हार मानने का मन करेगा। लेकिन इन्हीं असंभव परिस्थितियों में परमेश्वर हमें एक मूल्यवान सबक सिखाता है। वह हमें उस पर निर्भर रहना सिखा रहा होता है। वह चाहता है कि हम पूरी तरह उस पर भरोसा करें, भले ही सब कुछ बिखरता हुआ लगे। सोचिए, अगर हम केवल तब परमेश्वर की ओर मुड़ें जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो हमारा विश्वास कभी परखा ही नहीं जाएगा और हमारी आत्मिक वृद्धि भी नहीं होगी। लेकिन जब हम असंभव परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। या तो हम समस्या को अपने बल पर हल करने की कोशिश करें, या फिर परमेश्वर से सहायता मांगें। और जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो हम चमत्कारों को घटित होते देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे तरीकों से कार्य करता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, हमें चंगा करता है और जो टूटा है उसे पुनर्स्थापित करता है। अब्राहम की कहानी को ही लीजिए। परमेश्वर ने उसे वचन दिया था कि वह बहुत सी जातियों का पिता बनेगा, लेकिन वह और उसकी पत्नी सारा वृद्ध थे और उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी उम्र में बच्चा होना असंभव लगता था, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया और सारा गर्भवती हुई। परीक्षा नंबर 5, सत्यनिष्ठा की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी। यह शायद किसी भी विश्वास योग्य के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है। सत्यनिष्ठा का अर्थ है दूसरों की अनुपस्थिति में भी ईमानदार बने रहना। यही वह क्षण होता है जब एक मसीही का वास्तविक स्वभाव प्रकट होता है। देखिए, जब हम अन्य विश्वासियों की उपस्थिति में होते हैं तो हम सही काम करते रहते हैं, लेकिन जब कोई आसपास नहीं होता तब परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजारता है जो हमारी सच्ची प्रकृति को उजागर करती है। वह आपको किसी और का पैसा मिलने दे सकता है ताकि वह देखे कि क्या आप ईमानदार होकर उसे लौटाते हैं या नहीं। यूसुफ की तरह परमेश्वर देखता है कि क्या आप प्रलोभन के सामने भागेंगे या गिरेंगे। याद रखिए, जब यीशु को बुलाया गया तो उन्हें तुरंत जंगल में भेजा गया ताकि उनकी परीक्षा ली जा सके, और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। अय्यूब ने भी अनेक कारणों के बावजूद अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। एक मसीही के रूप में क्या आप अपने विश्वास के लिए खड़े रह सकते हैं, या सबको प्रसन्न करने के लिए भीड़ के साथ चलेंगे? परीक्षा नंबर 6, आलोचना की परीक्षा, द टेस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। इससे पहले कि परमेश्वर हमें अपने कार्यों के लिए उपयोग करे, वह हमें अनेक तरीकों से परखता है, और आलोचना उनमें से सबसे कठिन होती है। यह किसी से भी आ सकती है, यहां तक कि हमारे अपने कलीसिया के सदस्यों से भी, और यह हमें गहराई से निराश कर सकती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि शैतान आलोचना का उपयोग हमें हमारे मार्ग से भटकाने और हमारे बुलावे पर संदेह पैदा करने के लिए करता है। मत्ती अध्याय 13 में यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत बताते हैं, जहां कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरते हैं और उत्पीड़न के कारण मुरझा जाते हैं। यह एक शक्तिशाली स्मरण है
कि हमें अपनी संघर्षों के बीच दृढ़ रहना चाहिए और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम आलोचना का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ एक और परीक्षा है और हम इसका उपयोग अपने विश्वास और दृढ़ निश्चय को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान आलोचना का सामना किया और वह हमारे संघर्ष को समझते हैं। दूसरा, हमें उस आलोचना की जांच करनी चाहिए जो हमें मिलती है और यह डिसर्न करना चाहिए कि वह वैध है या नहीं। यदि वह वैध है तो हम इसका उपयोग अपने कार्य को सुधारने और परमेश्वर के बेहतर सेवक बनने के लिए कर सकते हैं। यदि नहीं तो हमें उसे जाने देना चाहिए और उसे अपने ऊपर प्रभाव नहीं डालने देना चाहिए। परीक्षा 7, सफलता की परीक्षा। यह सोचना आसान है कि हम विनम्र और कोमल हैं जब हम सफलता का अनुभव नहीं कर रहे होते, लेकिन कहानी पूरी तरह बदल जाती है जब हम प्रसिद्ध हो जाते हैं या उस स्तर की सफलता प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तब हमारा वास्तविक चरित्र प्रकट होता है। तब परमेश्वर देखता है कि क्या हमारे अंदर घमंडी बनने और उसे भूल जाने की प्रवृत्ति है। यदि परमेश्वर देखता है कि हम पर्याप्त विनम्र नहीं हैं कि हम जमीन से जुड़े रहें और उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें, तो वह हमें बहुत जल्दी ऊंचा नहीं उठाएगा। वह जानता है कि यदि हम बहुत अभिमानी हो गए तो हम जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है उसे भूल जाएंगे। हम भूल जाएंगे कि हमारी सफलता केवल हमारी अपनी क्षमताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि उस कृपा और आशीर्वाद पर जो परमेश्वर ने हम पर बरसाया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता अपने आप में कोई अंत नहीं है। यह एक साधन है, एक मार्ग है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं और संसाधनों का उपयोग परमेश्वर और दूसरों की सेवा के लिए कर सकते हैं। जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तो हमें इसका उपयोग परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने और जरूरतमंदों की मदद करने में करना चाहिए। तो ये रहा। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।